हेलो एवरीवन, आज हम करंट से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रिक्स के बारे में बात करना चाहते हैं। ब्रिक्स 2026 ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2026 में इसकी जो जिसको होस्ट करने वाला है वो इंडिया है। इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। जनवरी 1 को इंडिया ने इसकी चेयरमैनशिप एज्यूम करी है और इसका जो लोगो वगैरह वो कल ही इंडिया ने रिवील करा है। तो वो लोगो है, उसमें कमल की पंखुड़ियाँ हैं, बीच में नमस्ते लिखा हुआ है और जो डिज़ाइन लोगो है वो उसका अर्थ है इंक्लूसिविलिटी। कमल के पंखुड़ियों की जैसे इंक्लूसिव डायलॉग मतलब बातचीत से हल करना चीज़ों को, एंड शेयर ग्रोथ ये है। उसके बाद में है थीम कि थीम क्या है, तो थीम इसकी है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना है क्योंकि स्टेटमेंट में पूछ सकते हैं। तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद में मेंबर्स का थोड़ा देख लेते हैं, कौन कौन से मेंबर है, कितने मेंबर हैं। तो ओबियसली ब्रिक्स है BRICS, तो बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। और ये प्लस में आगे जो मेंबर है वो पिछले साल ही ऐड हुए हैं। तो उनमें है साउथ अरेबिया, UAE, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान एंड इंडोनेशिया। ये लास्ट ईयर ही ऐड हुए हैं ये मेंबर्स। और उसके बाद में है कि जो ये ब्रिक्स का प्लेटफॉर्म है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो ओबियसली ग्लोबल पॉलिटिकल इशू सॉल्व करने के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट है, आपस में एक दूसरे की इकोनॉमिकली मदद करना। उसके बाद में डेवलपमेंट इश्यूज, जो भी शेयर डेवलपमेंट इश्यूज है जैसे AI, साइबर सिक्योरिटी, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है। तो ये याद रखना है। उसके बाद में है इंडिया कैसे मतलब इसमें इम्पोर्टेंस है, तो क्योंकि कलेक्टिव वॉइस फॉर ग्लोबल साउथ, ये जो भी ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, आई मीन टू से, तो उनकी कलेक्टिव वॉइस है, इसलिए भी ये प्लेटफॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में ये हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, पूरी दुनिया भर का जो हाफ पॉपुलेशन है वो इसमें इंक्लूडेड है, मतलब इतने मेंबर्स है। तो उसके बाद में 40% ग्लोबल GDP, ये ग्लोबल GDP में 40% कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है कि लास्ट ईयर किसने होस्ट करा था, तो ओबियसली ब्राज़ील ने होस्ट करा था। 70th ब्रिक्स समिट था, ब्राज़ील के रियो सिटी में हुआ था। इंडिया किस मामले में इसमें आवाज़ उठाएगा, तो ज़ीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। ओबियसली मोस्ट हम अफेक्टेड हैं टेररिज्म से, तो इसके बारे में रिस्पॉन्सिबल AI इनोवेशन जो कि बहुत ज़रूरी है, एक रूल बेस्ड इनोवेशन AI में आने चाहिए। उसके बाद में है मैन फोकस्ड होगा, वो पीपल टू पीपल एक्सचेंज में कि लोग आपस में कनेक्टेड रहे। सस्टेनेबिलिटी, यूथ, एजुकेशन, कल्चर, इंक्लूसिव ग्रोथ, मोस्टली ये सारे पॉइंट है जो इंडिया हर बारी उठाता है। तो ये वाले पॉइंट इस बार भी देखे जा सकते हैं। तो ये ब्रिक्स के बारे में है। और अगर अगर यही क्वेश्चन 150 वर्ड्स में लिखना हो तो आप इसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे, कमेंट इन अपने जो भी थॉट्स हैं उनको कमेंट सेक्शन में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।